मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ये सेम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एज ए टीचर मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ टीचर्स भी आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, ये गलतियां कुछ टीचर्स भी करते हैं। तो इसी के ऊपर मैं लेकर आया हूं ये वीडियो, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है? जहां पर आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहला जो है कंफ्यूजिंग द बेस ऑफ अ पावर। बेस की जो पावर होती है ना, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जो कंफ्यूजन होता है वो बेस में होता है। यहां पर जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट लॉस, यानी कि यहां पे जो पावर्स के लॉस होते हैं उनमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है इनकरेक्ट कैंसिलिंग। यहां पर तो बच्चे हद से ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। वो कुछ चीज कॉमन जहां लेनी होगी वहां पर कॉमन ना लेकर डायरेक्टली क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कि उनकी परसेंटेज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो मैं विमल कलमोदिया, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपको बताने वाला हूं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो वो इस वीडियो के बाद आपके साथ नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन, जहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहली प्रॉब्लम के ऊपर, जहां पर लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग द बेस ऑफ अ पावर। मैंने किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दिया -4 टू द पावर 2। बच्चा बोलता है सर 16। मैंने पूछा बच्चे से, बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बच्चा बोलता है सर पॉजिटिव। मैंने पूछा क्यों? बोले सर पावर जो है ना, ये जो पावर है ये इवन है, दैट मीन जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे मैंने बोला बे गधे, पहले देख तो सही कि क्या बोल रहा है। ये बोल कहना चाह रहा है -4 टू द स्क्वायर, -4 द स्क्वायर, दैट मीन्स ये कह रहा है -4 इंटू 4। अब आप देखेंगे 4 4 जा 16 तो होता है, पर ये माइनस भी तो आएगा भैया। तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -16। ये जो +16 आया था ये मेरा आंसर क्या था, रॉन्ग। अच्छा, फिर जो हमें पढ़ाया गया वो गलत बताया गया? नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान नहीं रहा कि जिनने आपको बताया उन्होंने बोला है कि अगर -4 की होल पावर 2 है, दैट मीन्स क्या रहेगा, -4 इंटू -4। पावर्स का मीनिंग यही तो होता है कि सेम नंबर्स को उतने ही टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां जो पावर थी वो सिर्फ किसके ऊपर थी, 4 के ऊपर, और यहां जो पावर है वो -4 के ऊपर है। दैट मींस -4 क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16। और ये जो आंसर है ये मेरा क्या है, राइट आंसर। तो यहां से क्या बात समझ आई आप लोगों को? तो आप बोलोगे यहां से इतनी बात समझ में आई कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है -a टू दी पावर 2, दैट मीन्स यहां से जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा? यहां पर नंबर से ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज करते हैं छोटा नंबर -2, तो -2 यानी कि आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, -4। और अगर लिखा हुआ है -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहां से जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स +4। अगर यही आपको बोला जाता है -2 का क्यूब, दैट मीन्स -8। और अगर आपको बोला जाता है -2 का होल क्यूब, दैट मीन्स भी आपको क्या मिलने वाला है, -8। क्लियर है? तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि पावर इवन और ओड का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फॉलो करता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है तो इसका होल पावर है, दैट मीन्स पावर क्या हो गई मेरी, इवन, दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, जो क्या करते हैं, इनकरेक्ट कैंसिलिंग ऑफ टर्म्स इन अ फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन लिया है मैंने, ये किसी बच्चे को मैंने करने के लिए दिया, तो उसने क्या किया, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया और मुझे बोल दिया सर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x + 9। मैंने बोला शाबाश, आपको मिलते हैं 0 नंबर। फिर वो पूछता, बोले सर फिर मुझे करना क्या था? तो भैया आपको करना था, यहां से 3 कॉमन आता, आपने देखा कि यहां पर क्या है, 3x है, यहां पर क्या है, 3x + 9, यानी कि इन दोनों में क्या है, 3 है और यहां पर भी क्या है, 3। दैट मीन्स अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x + 3। जैसे इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा वापस मुझे यही चीज मिलने वाली है। डिवाइड में क्या था मेरे पास, 3। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x + 3, और यही क्या है मेरा राइट आंसर। क्या आप भी ऐसा करते थे? करते थे तो अब मत करना, है ना। ये जो मैथ्स है यहां पर, ये जो अगर मैं बात करता हूं इसको और अच्छे से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो यहां पर बोला क्या जा रहा है, देखना, ये जो 3 है ना, ये इंडिविजुअल
सिर्फ ये नहीं है कि 3x के डिवाइड में ही है, ये इसका कहने का मतलब है कि ये जो 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, जब इन दोनों में मैंने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है मेरा सेम है, तो मैंने इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया, है ना। जब एलसीएम लूंगा, इसको सोल्व करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से ये 3 टाइम चला जाएगा, तो अब बोलोगे अब भी आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे x प्लस 3। अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, सेम आंसर आपको आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। अगली मिस्टेक पर पहुंचते हैं। बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटिंग अ नेगेटिव टर्म। यहां पर बच्चे जो करते हैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कब? जब हमें फैक्टराइजेशन आता है तब, या मल्टीप्लीकेशन आता है तब। कैसे सोल्व करते हैं बच्चा देखना, लिखा हुआ था प्लस 6 लिख दिया, -3x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो उसने लिख दिया 3x माइनस, क्योंकि माइनस था। अब वो बाहर वाला जो माइनस साइन था उसको भूल चुका है, अब उसने इसको भी माइनस कर दिया और क्या लिख दिया 12। फिर उसने इसको सॉल्व किया तो उसने बोला कि -3x माइनस 6। सर ये आ गया मेरा आंसर। भाई साहब हम तो बैठे भैया कि ये लो कैंसिल 0 नंबर। फिर वो पूछता है बोले अब कैसे करें। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कैसे करते हैं। चलिए तो अगर बात करते हैं कि इसका जो राइट अप्रोच थी वो क्या थी। अब आपको पता है कि 3 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है, आप बोलोगे 1। तो मैं यहां से सपोज करता हूं 6 माइनस साइन को मैंने बाहर रखा और इस 3 को अंदर पहुंचा दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3x माइनस 12। अभी ये मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, माइनस कहां है बाहर। अब मैं इसको सोल्व करूंगा -3x, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मींस यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 6 माइनस 3x। सॉरी यहां से क्या आ जाएगा 18 माइनस 3x। ये भी क्या है मेरा पॉजिटिव और ये भी क्या है मेरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा, तो 12 एंड 6 क्या हो जाएगा 18 माइनस 3x। और ये क्या है मेरा राइट आंसर। कुछ समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखना मल्टीप्लाइंग द बेस ऑफ अ पावर, बच्चा इसको कैसे सोल्व करेगा। बोले सर आपने बताया है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टू जा क्या होता है 8 टू द पावर x इज इक्वल 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 टू द पावर 2। तो यहां से जो बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इक्वल का साइन है, दैट मींस मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ये दोनों भी क्या रहेंगे इक्वल। बच्चे ने मेरे को बोल दिया कि सर यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2। और ऐसे मैंने सिर पे हाथ डाला और बोला कि भाई साहब आपका ये भी गलत। बच्चा गुस्से बोला, बोले सर यार आप तो बार बार गलत कर रहे हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करूं। तो भाई साहब हमने बताया कि इस दिमाग को आपको ठंडा रखना है, ये मैथ्स है, इसमें अप्रोच आनी चाहिए, मेथड क्या है वो आना चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है आप कर सकते हो। क्लियर है? जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है एक्चुअल में वो डिफिकल्ट नहीं होता है, वो जो क्वेश्चन होता है वो काफी इजी होता है, बस आपको समझने की अप्रोच आनी चाहिए। इसको पढ़ा कैसे जाए, इसको समझा कैसे जाए, इसको करना कैसे चाहिए, आपको यह सीखना है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर कैसे किया जाए, इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इजी वाला दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, या फिर बोथ साइड में क्या कर दूं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने इसको डिवाइड में पहुंचाया तो यहां से कितने टाइम चला जाएगा ये, आप बोलोगे 16 टाइम। 16 4 जा 64, यहां पर क्या बचेगा मेरे पास 16। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे 2 की पावर x इज इक्वल टू द पावर 4। क्लियर है? अब यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 4, और यही क्या है राइट आंसर। अब आप देख रहे हैं यहां पर x की वैल्यू 2 है और यहां पर x की वैल्यू क्या है 4। छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन को कभी कभी कर देती है, और कभी कभी अब यहां पर तो मेरे 8 की बेस जो था बेस 8 में बन गया, हो सकता है कुछ और नंबर होता और वो बेस में नहीं बनता, इक्वल बेस नहीं बनता, फिर क्या करते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड तो करती हैं, हमें कंफ्यूज भी कर देती हैं। तो पहले आराम से क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर अप्रोच करो। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सपोनेंट लॉस आप लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता होता है या जो फैमिलियर नहीं होते हैं इन चीजों से, तो वो क्या करते हैं पता है बच्चा,
वो बोलते हैं, बोले सर यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मैं बोलता हूं बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, एक्स टू दी पावर क्या कर देंगे, इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अच्छा, फिर उनको मैंने ये दिया क्वेश्चन करने को, तो उन्होंने क्या किया, इस 4 से इस 8 को 2 टाइम्स कट कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, वो बोलता है x टू द पावर 2। मैंने बोला भाई साहब, जब बेस सेम हो और जो साइन हो वो मल्टीप्लीकेशन का हो, दैट मींस पावर्स क्या होती हैं, 8। और जब बेस सेम हो और क्या हो, डिवाइड हो, दैट मींस जो पावर्स रहेंगी वो क्या होंगी, माइनस। दैट मींस अगर यहां से मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं तो एक्चुअल सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 5 + 3, दैट मींस x टू दी पावर 8। और यहां से क्या आएगा, x टू दी पावर 8 - 4, दैट मींस x टू दी पावर क्या आएगा, 4। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर x की पावर 15 आई थी, यहां पर क्या आया है 8, और यहां पर 2 था जो कि गलत था। राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, x टू दी पावर 4। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डायरेक्टली कमेंट कर पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का आंसर मैं खुद करता हूं। और ये तो रही मेरी मैथ्स की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, पर अगर आपको कोई से भी और भी कोई प्रॉब्लम हो, जब लगे कि नहीं भैया अब तो हमारा कोई नहीं है, तब आप अपने इस गुरु को याद करना, ये हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि नेक्स्ट मिस्टेक पर, जहां पर बच्चे करते ही करते हैं, है ना। ये आज की ही बात है। आज सुबह जब मैं क्लास ले रहा था तब बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान की। उन्होंने बोले सर यहां से मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अच्छा, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। उन्होंने कैसे बताया, बोले सर यहां पर स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 4। मैंने बोला बेटा जब यहां पर x का स्क्वायर है, दैट मींस क्या रहेंगे यहां पर, अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गई, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा मुझे कितने जीरोस देती है या कितने रूट्स देती है, तो आप बोलोगे हमेशा मुझे कितने देंगी, 2, है ना। तो यहां से x की वैल्यू मुझे आनी कितनी थी, तो आप बोलोगे 2, बट मुझे आई कितनी, 1। मैंने बोल दिया कि ये गलत है। फिर सही क्या है, तो सही मैंने उन्हें बताया कि बच्चा जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट पर आता है या स्क्वायर रूट से बाहर आता है, दैट मींस x की वैल्यू यहां से आएगी +-4, दैट मींस x की वैल्यू जो रहेगी -4 एंड +4। नहीं समझ में आया? अब इधर आओ, समझाता हूं। चलो, ये जो क्वेश्चन था इसी के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसे लिखा हुआ था यहां पर x² = 16। मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे है, मैंने यहां से किया x² - 16 = 0। क्लियर है? अब मैं यहां से 16 को कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो मैंने इसको लिख दिया x² - 4² = 0। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पता है कि a² - b² की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक बार होता है पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार क्या आता है, नेगेटिव साइन के साथ। दैट मींस a + b एंड a - b। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा x - 4 एंड x + 4 = 0। जब इनको 0 के इक्वल रखूंगा, दैट मींस यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब आई x की दो वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो वो हमेशा अपने साथ 2 साइन लेकर आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, जहां पर है एक्सपांडिंग अ बाइनोमियल दैट इज स्क्वायर्ड। यहां पर क्या होता है, सबको पता होता है कि यहां पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है जिसको बोला जाता है a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है? पर बच्चा इन प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या करता है, इसको सोल्व कर देता है। x² + 4² आ जाएगा x² +60। इसको क्या करेगा, और उसने अगर सोल्व करने की कोशिश की तो वापस से इसको बस एक यहां तक इसको सोल्व कर देगा। आखिर हमें क्या बताना है, यहां पर एक्सपांड करना है, तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया और ये आंसर आ गया। और ये आंसर जो आया वो क्या आया, मेरा गलत। क्योंकि इसकी तो प्रॉपर्टी सिंपल सी होती है, मुझे पता है a² + b² + 2ab, यानी कि जो आंसर आना था मेरे पास वो आंसर आना था। ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी
ईयरली एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होती है उस एग्जाम में बच्चों ने जो मिस्टेक की है वो सारी क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां से क्या आना था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 एक्स, यानी कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी वो बननी थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। पर मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से गलती कर दी और यहां से मेरे पूरे के पूरे मार्क्स खत्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, जहां पर होता है ऑपरेशन विद फ्रैक्शंस। ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई पूरे में है। क्लियर है? जैसे यहां पर तो सिर्फ एक ही फ्रैक्शन थी, एक ही नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप लोग शायद यहां पर क्लियर कर पाए। पर अगर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स होते तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सर आपने बताया है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर रहे उस नंबर का मल्टीप्लाई अंदर करना है, तो उसने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, 5 में। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1/2। इसको वो सोल्व करेगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम की बात करेंगे तो 30 यानी कि 6 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 15, दैट मीन्स 21/30। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21 और यहां से 10 टाइम्स, यानी कि जो आंसर आया वो क्या आया 7/10, जो कि मेरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बच्चा था उसने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। फिर करना कैसे था, तो करना कुछ इस तरह से था, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये लिखा हुआ है 3/1 इंटू 1/5। अब मल्टीप्लीकेशन में मुझे पता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए, दैट मीन्स 3/5 प्लस 1/2। अगर एलसीएम की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा 10, यहां से क्या आ जाएगा 6 और यहां से क्या आ जाएगा 5 और क्या आएगा 11/10। अब आप बोलोगे सर किया तो मैंने वैसे ही था, आंसर तो मेरा सेम आया ना 11/10 11/10। यहां से आंसर मेरा 6 आ गया, यहां से 5। अभी भी इससे पहले जब मैंने इसको सोल्व किया था तब भी तो मेरा आंसर 11/10 ही आया था। फिर गलत क्यों? गलत इसलिए था बेटा कि आपने यहां पर जो अप्रोच लगाई थी वो गलत थी। ये जो 3 का मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स यहां से सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा, आप बोलोगे 3/5, क्या आना चाहिए यहां से मेरे पास 3/5। क्लियर है? अब आंसर आपका सही आ रहा हो या गलत आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर यहां पर जो एग्जामिनर चेक करेगा वो देखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो यहां से आपने इसका दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हो गई बात खत्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर, जहां पर बच्चे जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो है मेरा बोर्ड मास। और बोर्ड मास में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इस वजह से भी होती है क्योंकि टीचर्स ही नहीं बताते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चों को मैं मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन देता हूं और बच्चे एक ही गलती करते हैं, बोले सर बोर्ड मास लिखा हुआ है सबसे पहले क्या आएगा डिवीजन, तो उसने क्या किया 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, दैट मीन 6 इंटू इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। यहां से आप इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 6 से 36, ये आंसर आ जाएगा। पर मैं बोलता हूं कि ये गलत है, और मैं क्या, हर कोई जो मैथ्स को जानता है वो बोलेगा कि बेटा ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, आप इसको याद रखना कि जो इस बच्चे ने अप्रोच लगाई है उससे उसका आंसर क्या आया है 36। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गलत कैसे हुआ। एक्चुअल में ना जो बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा अधूरा सा पढ़ा हुआ है, तो फिर पूरा क्या है, तो पूरा ये है कि ये जो बोर्ड मास होता है इसमें जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है इनको इक्वल प्रेफरेंस मिला हुआ। इक्वल प्रेफरेंस कैसे, कि अगर एक साथ इक्वल और डिवीजन दोनों आ जाते हैं तो मैं दोनों में से किसी को भी कर सकता हूं, पर कैसे करूंगा, हमेशा राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की साइड। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या हुआ है, दोनों ही साइन है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो मैं पहले डिवीजन को करूंगा नहीं, जब इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं हमेशा राइट से लेफ्ट साइड में इसको सोल्व करते हुए जाऊंगा। ऐसे ही यहां पर भी मेरे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, इसके अलावा कोई और साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना ही ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहां पर कैसे सोल्व करूंगा, हमेशा राइट से लेफ्ट। ऐसे ही अगर आपके पास
एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप हमेशा कैसे अप्रोच लगाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो आपको क्या बता रहा था मैं, डिवीजन और जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा इसका जो प्रेफरेंस आपको देना है वो दोनों को इक्वल देना है, हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो मैं आप लोगों को सुना देता हूं। स्टोरी क्या थी कि एक बार जो स्वामी विवेकानंद थे वो पेड़ के पास बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे या बैठे हुए थे, किसी का वेट कर रहे थे। तो एक साधु आता है, ठीक है, एक साधु आते हैं और पूछते हैं कि आप यहां पर क्यों बैठे हुए, साधना कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? तो वहीं पर नदी थी और उन्होंने बोला कि मैं केवट का वेट कर रहा हूं। केवट दैट मीन्स जो नाव चलाता है। उसने बोला बिल्कुल, इतनी सी बात के लिए तुम इतना वेट कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम इतने बड़े तपस्वी हो, तुम्हें इतना सारा नॉलेज है, तुम बोलते हो कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, तो तुम्हें इतनी सी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई कि आप उड़ के चले जाओ? जो साधु थे उन्होंने बोला देखना मैं क्या करता हूं। तो वो जाते हैं और पानी के ऊपर चलते हुए नदी को पार करते हैं और वापिस रिटर्न वहां पर आते हैं और स्वामी जी को बोलते हैं कि देखो, इसको कहते हैं साधना और इसको कहते हैं एक तपस्वी। तुम अपने आप को महान क्यों बता रहे हो? इतने में ही केवट आ जाता है। केवट बोलता है, बोले साधु जी आपको कहां जाना है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बोले मुझे नदी के उस पार जाना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ पैसे या जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा वो उन्होंने उसको दिए और केवट ने उस पार उन दोनों को आधे आधे रुपए उन्होंने दोनों के लिए दिए और उन्होंने उसको उन दोनों को वापस उस पार छोड़ दिया केवट ने। फिर क्या हुआ कि स्वामी जी उनको ये बात समझाते हैं, बोले आपने इतने सालों तक साधना की, आपने तपस्या की और क्या मांगा फल में कि पानी पे चल लेंगे? अरे जब ये काम छोटे से या थोड़े से रुपये देकर मैं कर सकता हूं जिससे कि मेरा भी भला हुआ, क्योंकि मैंने जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने वो मांगी अपनी तपस्या से, ना कि ये फालतू की चीज की मैं पानी के ऊपर चल के जाऊं। इससे क्या हुआ कि मेरा एक जो प्रॉफिट होना था कि जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था मैंने वो भगवान से मांगा या मैंने वो अपनी साधना से प्राप्त किया और मेरे इस साधना से मेरा भी भला हुआ, लोगों का भला हुआ। और अगर मैं आपकी तरह ही पानी पे चलने वाली कला को सीख लेता या साधना से प्राप्त कर लेता तो इस केवट का घर भी क्या होता, भूखा होता। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। ऐसे ही हमारे मैथ्स में या हमारी जिंदगी में जो भी चीज मुझे करना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जो काम मैं छोटी सी चीज से कर सकता हूं, किससे, प्रैक्टिस से। पर हम क्या करते हैं, गाइड ली, वीडियो लिया, कुछ भी लिया और बस उसको देख के सॉल्यूशन कर लिया, जो कि क्या होता है, गलत। सॉल्यूशन करना ही क्यों, है ना? प्रैक्टिस करते जाओ। देखो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वहां पर आपसे गलतियां होंगी और गलतियां हमेशा इंसान को सिखाने के लिए होती है। अगर आपसे कोई गलती नहीं होती दैट मीन्स आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। गलतियां करते रहो, गलतियां करने से तो आप सीखोगे। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें ही आप गलती करोगे और इसी से आप सीखोगे और एक दिन आप महान व्यक्ति बन जाओगे। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, है ना? और ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे साइंस होता है, इसमें आपको डेली आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि डेली रूटीन में आता है तो आप इनको प्रैक्टिकल करके समझ सकते हो। बट ये जो मैथ्स है ये एक ही चीज से आता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गलतियां होंगी और गलतियों से आप उतने ही ज्यादा सीखोगे। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जहां पर जो मेरा एक सपना है कि मैं बच्चों को हाई क्वालिटी में फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराऊं। एजुकेशन जो है फ्री होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं ऑल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।